जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला सोशल साइंस का। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और मेन बात जो कि आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है वो ब्लूप्रिंट जो क्वेश्चन बैंक से बन रहा है, ठीक है। बट जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अगर सोशल साइंस का अगर आप देखते हैं क्वेश्चन बैंक देखते हैं अगर एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप अगर उतने सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं है कि आप इतना रिवीजन कर पाएँ। तो इसलिए मैंने आपको बहुत कम क्वेश्चन बताऊंगा, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है और इनमें से ही आपका पेपर बनेगा। तो इन पेपर को आपको ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उनको अच्छी तरीके से आपको रट ही लेना है। मैथमेटिक्स में मैंने बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कि आपका जैसे कि आपका पेपर बनेगा चैप्टर वाइज उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो हम यहाँ पर पहला चैप्टर लेंगे भारत के संसाधन। तो यहाँ पर भारत के संसाधन में ही फर्स्ट है पर एक सेकंड है, ठीक है। तो चलिए पहला जो कि आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है मानव जीवन में आपको बताना है मृदा का महत्व। मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ, इनके आंसर के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर एसकेटी सर्च कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपको प्रश्न जो कि वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताना है। वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। मैं बहुत ही कम क्वेश्चन बताऊंगा, इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपके मैथमेटिक्स में मैंने बताया थे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद सामाजिक वन की योजना, ये तो इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन बता रहा है कि उसी में से आएगा, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं सोशल साइंस में तो इन्हीं में से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, जो कि आप हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है जो कि जल संसाधन के आपको प्रमुख स्रोत क्या है, जल संसाधन, ठीक है। ये देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन। देखिए पहला तो क्या आपको पूछा गया जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। या तो ये आपको ये स्रोत पूछ सकता है कौन कौन से स्रोत हैं, पर इसके बाद ये पूछ सकता है कि जल संसाधन का मानव जीवन मृदा में क्या महत्व है, ठीक है। जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है, ये अलग क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जल संरक्षण के उपायों का वर्णन, ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं। दोस्तों देखिए प्रत्यक्ष लाभ ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आपको अलग क्वेश्चन करना है। और अप्रत्यक्ष लाभ की यानी दो अलग एक साथ में नहीं पूछा जाए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको लेकिन याद तो करना पड़ेगा, कुछ भरोसा नहीं आपको अप्रत्यक्ष पूछ लिए और आपने प्रत्यक्ष कर लिए तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वन्य प्राणी संरक्षण के आपको 3 उपाय लिखना है। तो आपको वन्य प्राणी संरक्षण के 3 उपाय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डाउट नेट बच्चों अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे आईआईटी, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। तो अब हमारा सेकंड चैप्टर है भारत के संसाधन। भारत के संसाधन में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है कि खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है। तो आपको क्या खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य बताना है, जो कि और खरीफ और रबी फसल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। खरीफ और रबी फसल में अंतर बताइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर ही लेना है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप सभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर, तो मैंने जो क्वेश्चन बैंक के ही मटेरियल छाट कर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद खनिज पदार्थ का क्या महत्व है, ठीक है। तो आपको बताना है जो खनिज पदार्थ का क्या महत्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। और ये खनिज पदार्थ का क्या महत्व है 2019 में, और ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है। इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका चैप्टर है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको नेक्स्ट अलग ही वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि अभी इस पर वर्क चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आधा अधूरा आपको प्रोवाइड कराया जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो कि आपको मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु पूछा जाता है। कोहरा, ओला, घने बादल, संपूर्ण मेघाच्छन्न, ये आपको कर लेना। इनमें से 5 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। अगर आप
मानचित्र से बचना चाहते हैं तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ और यहाँ से भी पूछ सकता है कि शांत का आपको किस प्रकार डायग्राम वो रहता है, चिन्ह मापन कैसा रहता है, ललित का कैसा रहता है, ललित वायु, मंद समीर कैसा रहता है, धीर समीर कैसा रहता है, अल्प बल समीर कैसा रहता है और सबल समीर, प्रबल समीर, और ये किस प्रकार से आपको ये बना लेना। इन्हीं में से अगर आप जो मैप रहते हैं उनसे बचना चाहते हैं तो आपको ये वाला करना है पोर्शन और ये वाला। इनमें से अगर आप कर लेते हैं तो यही आपका आ जाएगा। अब आपका अध्याय 6 है प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन में आपको क्या कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपदाओं से क्या तात्पर्य है। और इसके बाद नेक्स्ट है सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं। सूखा एवं बाढ़ जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और महामारी कैसे फैलती है आपको स्पष्ट करना है, महामारी कैसे फैलती है तो आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करते हुए इसके नियंत्रण के उपाय बताना है, ठीक है। आपको इसके कारकों का वर्णन करना है और फिर इसके नियंत्रण के उपाय भी बताना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में लगने वाली आग से बचाव, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आप यहाँ से चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप गूगल पर SKT सर्च करिए तो वहाँ पर आप वहीं पहुँच जाएंगे जो मैं आप यहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है। अब आपका जो आप में क्वेश्चन पेपर बनेगा वो अध्याय 7 से बनेगा, जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसमें से हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो चलिए देख लेते हैं। वैसे कि 2 अंक इसमें से हमेशा 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता था, बट इस साल 2 अंक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिए देख लेते हैं। पहला क्या, उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहाँ 1857 ईस्वी का स्वतंत्र संग्राम व्यापक रूप से हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कहाँ कहाँ पर ये व्यापक रूप से हुआ था। 1857 स्वतंत्र संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, सभी को पता है चर्बी वाली कारतूस था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्र संग्राम क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्यों प्रथम स्वतंत्र संग्राम क्यों कहते हैं, और भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपका 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के आपको कारण बताना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, आपको इसको अच्छी तरीके से कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र संग्राम के कोई 3 राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण आपको बताना है। इसके बाद टिप्पणी लिखना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट है, हमेशा पूछी जाती हैं टिप्पणियाँ। मैंने अभी आपको बेगम हजरत में लिखी नहीं दी क्योंकि वो बहुत कम पूछी जाती है, बट तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ये आपको पूछी जाती है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके ये जैसा कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, और या गूगल पर SKT सर्च करिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि 8 है, ठीक है। तो ये क्या है कि भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना, ये चैप्टर है। इसमें से लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई, तो ये आप कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो सभी को पता है बंग द्वारा इन्होंने वो बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में, ठीक है। तो ये तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए कर लीजिए, ठीक है। लेकिन भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग को कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया, ठीक है। आपको बताना है जो भारत में जो यूरोपीय रहते थे उन्होंने एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना की थी, ये दोनों ही आप कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उदारवादी दल की कार्यविधि और राष्ट्रवादी दल की कार्यविधि किस प्रकार भिन्न है, यानी आपको इसमें अंतर बताना, ठीक है। आई होप ये आपको ये क्वेश्चन पेपर है जो क्वेश्चन कर लेंगे याद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी और आपकी APLE की दृष्टि से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।